व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम स्वस्थ और बहुत खुश होंगे। आप सभी का वेलकम है अदिति ऑन व्हील्स में और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है मौनी अमावस्या, तो उसकी आपको ढेर सारी बधाई। जैसा कि आप जानते हैं इस समय चल रहा है महाकुंभ, जो कि नेक्स्ट आएगा 144 ईयर्स के बाद। तो उसी के चलते हुए इस समय दुनिया भर से, अपने देश के अलग अलग स्टेट से, राज्य से, अलग अलग शहरों से, कस्बों से, गांवों से लोग संगम में स्नान करने के लिए, पावन स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा का पर्व है और इस समय प्रयागराज में बहुत 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 ज़्यादा भीड़ है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस समय वहाँ पर बहुत ही ये शुभ टाइम है वहाँ पे जाने का और वहाँ पे दर्शन करने का और गंगा जी में स्नान करने का। तो लेकिन क्योंकि इस समय इतनी भीड़ है कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा है, पैर रखने की जगह नहीं है। और क्योंकि वहाँ पे इतने इंतज़ाम किए गए हैं, इतने ज़्यादा इंतज़ाम होने के बावजूद वहाँ पे कहीं कहीं व्यवस्था की कमी हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन अपना पूरे अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन वो भीड़ इतनी ज़्यादा है, उनको संभालना और उनको बिल्कुल एकदम, क्या बोलते हैं, उनको एकदम पब्लिक में, उनको पब्लिक के साथ एकदम लाइनअप होके चल पाना या लाइनअप होके उनको स्नान के लिए पहुंचाना या उनको रास्ता बताना बहुत टफ है। तो अभी मैं वही सोच रही थी कि जाने का प्लान होना, सोच रहे थे कि जाएं, क्योंकि ये फिर दोबारा जो है ये 144 ईयर्स के बाद आएगा, तो चले जाना चाहिए। लेकिन आज जो मैंने देखा, तो जो मैंने टीवी पर देखा और जो मैंने न्यूज़ चैनल्स पे देखा, तो मुझे थोड़ा दंग रह गई मैं, और मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि यार कितना हमारे देश के लोग क्या, बाहर के लोग क्या, कितना बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में, कितना विश्वास करते हैं, कितनी आस्था है। और अपनी उस आस्था के लिए जहाँ भी उनको लगता है कि वहाँ पे इस टाइप का पर्व चल रहा है, स्नान चल रहा है, जो भी चल रहा है, उसको पहुँचते हैं। कैसे पहुँचते हैं, पहुँच भी जाते हैं, क्योंकि पूरा प्रयागराज इस समय मतलब जो जैसे कि बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर तक गाड़ियों को रोका जा रहा है, गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है। फिर आपको पैदल चलना होगा, बहुत मुश्किल भी हो रही है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि श्रद्धा के आगे नतमस्तक हैं। और लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि यार प्लीज़, जो भी जा रहा है, जो भी इतना मन में भाव रख के जा रहा है, इतना श्रद्धा के साथ जा रहा है, तो वो अपना वहाँ पे स्नान करके सकुशल अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, भगवान उनको कोई परेशानी ना हो। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि इस समय भी शायद हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी शायद 5 को वहाँ पर स्नान है, तो अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। और क्योंकि ये पर्व था आज मौनी अमावस्या का, तो इसमें स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए लोग जगह जगह से, दूर से, कितना कष्ट उठा के, कितने घंटों जाम में फंस के वहाँ पहुँच रहे हैं। तो प्लीज़ इस समय अगर अभी किसी का प्लान है, कोई जाना चाहता है अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अगर आपके पास अगर आपके पास सहूलियत है और आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, तभी जाइएगा। अदरवाइज़ वेट कीजिए भीड़ कम होने का, और सब चीज़ें हो जाएं तब आप आराम से, क्योंकि शायद 26 तक है, 26 फरवरी तक है, तो सबको स्नान कर लेने दीजिए, सब स्नान कर लें तब आप लोग जाइए। अभी बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि और बच्चों को लेके जाने का बिल्कुल नहीं है, बच्चों को तो लेके जाना भी नहीं चाहिए, बुज़ुर्गों को और बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए। कोई है, किसी का मन है तो अकेला जाए।
या साथ में अपने दोस्तों के साथ जाए, लेकिन बूढ़े बुज़ुर्गों को और प्लीज़ बच्चों को लेकर ना जाएं। समझ सकते हैं कि श्रद्धा एक अलग चीज़ है। अगर मन में इतना श्रद्धा का भाव है तो आप उसको चाहते हैं आप कैसे भी करके दर्शन करें या वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन प्लीज़ इस समय थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं यही कहना चाह रही थी आप लोगों से, क्योंकि आज जो मैंने टीवी पे न्यूज़ में देखा है तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत कष्ट हुआ। और कल ही मैं बात कर रही थी कि चलो चलते हैं, कैसे भी करके चलेंगे और थोड़ा घूम आएंगे, वहाँ हम भी दर्शन कराएंगे, बच्चों को भी दिखा देंगे। लेकिन अभी तो देख के स्थिति जो वहाँ की इस समय चल रही है, इतना रश है कि अभी तो मुझे ये पोस्टपोन करना पड़ा। अगर लगेगा मौका तो मैं सबसे लास्ट में ही जाऊंगी, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि जान है तो जहान है, भगवान तो हर जगह है। मन हो गंगा तो कटौती में गंगा, नहीं, मन हो चंगा तो कटौती में गंगा। और सेकंड थिंग, मन हो गंगा तो हर जल गंगा। मन शुद्ध होना चाहिए, और इस शुद्ध भाव से मैं ये चाहती हूँ कि वेट कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। हम सबकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जो कल भगदड़ मची है तो उसमें मतलब आप सोचिए कि कहाँ कहाँ से लोग आए, और जो सो रहे थे उस भगदड़ में, जो उनका, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि वहाँ से जो घाट से आने वाले और घाट की तरफ जाने वाले दोनों ही एक ही रास्ता खोला हुआ था, उसी से भगदड़ मच गई कि कितनी भीड़ थी। और जो सोते हुए लोगों के ऊपर भी चढ़ गए, महिलाएं दब गईं। ओ गॉड, प्लीज़ 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 सेव देम। और जितने भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग हैं इस समय, सब सकुशल अपना स्नान करके जो वो सोच के गए, अपनी सोच का पूरा उनकी सोच पूरी हो, उनकी श्रद्धा पूरी हो, बस वो वापस अपने घर सकुशल आ जाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और इस श्रद्धा के महाकुंभ की आप सबको एक बार फिर से बधाई, और इस श्रद्धा भाव को भी शत नमन, क्योंकि हमारा देश है ही ऐसा अलग, एकदम सबसे अलग। इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, इतनी ज़्यादा आस्था है ना कि इस आस्था के पीछे पूरी दुनिया हम लोगों के यहाँ आकर पूरा अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ आकर बस जाते हैं, तो अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर अभी हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी थोड़ा संभल जाइए, थोड़ा रुक जाइए, अभी ना जाइए, अभी प्रयागराज मत जाइए, क्योंकि मैं खुद ही स्टॉप हो गई। तो स्टे ब्लेस्ड, और अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। माता पिता ही इस धरती पे जीवित गॉड हैं, तो उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ समय बिताइए और उनके आशीर्वाद का आनंद लीजिए। उनका आशीर्वाद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।